किसी के द्वारा गहराई से प्यार किया जाना आपको शक्ति देता है, जबकि किसी को गहराई से प्यार करना आपको साहस देता है। जीवन प्राकृतिक और स्वतः स्फूर्त परिवर्तनों की एक श्रृंखला है। उनका विरोध न करें, इससे केवल दुख ही पैदा होता है। वास्तविकता को वास्तविकता ही रहने दें। चीजों को स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ने दें, चाहे वे जिस भी तरह से चाहे। हजारों मील की यात्रा एक कदम से शुरू होती है। दूसरों को जानना बुद्धिमत्ता है, खुद को जानना सच्चा ज्ञान है। दूसरों पर अधिकार करना ताकत है, खुद पर अधिकार करना सच्ची शक्ति है। आपका अपना सकारात्मक भविष्य इसी क्षण से शुरू होता है। आपके पास जो कुछ भी है वह अभी है। यहां से हर लक्ष्य संभव है। सत्य सदैव सुंदर नहीं होता और नहीं सुंदर शब्द सत्य होते हैं। अपने विचारों पर ध्यान दें, वे आपके शब्द बन जाते हैं। अपने शब्दों पर ध्यान दें, वे आपके कार्य बन जाते हैं। अपने कार्यों पर ध्यान दें, वे आपकी आदतें बन जाते हैं। अपनी आदतों पर ध्यान दें, वे आपका चरित्र बन जाते हैं। अपने चरित्र पर ध्यान दें, यह आपकी नीति बन जाता है। एक अच्छे यात्री की कोई निश्चित योजना नहीं होती और वह किसी निश्चित स्थान पर पहुंचने के लिए उत्सुक नहीं होता। समय एक निर्मित चीज है। यह कहना कि मेरे पास समय नहीं है ऐसा है जैसे यह कहना कि मैं नहीं चाहता। जब आप स्वयं बने रहने में संतुष्ट रहेंगे और किसी से तुलना या प्रतिस्पर्धा नहीं करेंगे, तो हर कोई आपका सम्मान करेगा। प्रेम सभी भावनाओं में सबसे मजबूत है, क्योंकि यह एक साथ सिर, दिल और इंद्रियों पर हमला करता है। मेरे पास सिखाने के लिए सिर्फ 3 चीजें हैं: सादगी, धैर्य, करुण। ये 3 चीजें आपकी सबसे बड़ी खजाने हैं। जो आपके पास है उससे संतुष्ट रहें। चीजें जैसी है उसी में खुश रहें। जब आपको एहसास हो जाए कि आपके पास कुछ भी कमी नहीं है, तो पूरी दुनिया आपकी है। यदि आप अपना मन सही कर ले तो आपका बाकी जीवन अपने आप ठीक हो जाएगा। सर्वश्रेष्ठ योद्धा कभी क्रोधित नहीं होता। आप हमेशा उन लोगों को क्षमा करके उनसे ऊपर उठ सकते हैं जिन्होंने आपको ठेस पहुंचाई है। जीने का एक समय होता है और मरने का भी एक समय होता है, लेकिन कभी भी उस पल को अस्वीकार न करें। जब मैं स्वयं को उससे मुक्त कर लेता हूं जो मैं हूं, तो मैं वह बन जाता हूं जो मैं हो सकता हूं। शब्दों में दयालुता आत्मविश्वास पैदा करती है। विचारों में दयालुता गहराई पैदा करती है। देने में दयालुता प्रेम पैदा करती है। जीवन और मृत्यु एक ही धागा है, अलग अलग ओर से देखी गई एक ही रेखा। पानी सबसे नरम चीज है, फिर भी यह पहाड़ों और धरती को भेद सकता है। यह स्पष्ट रूप से कोमलता के कठोरता पर विजय पाने के सिद्धांत को दर्शाता है। यदि आप उदास हैं, तो आप अतीत में जी रहे हैं। यदि आप चिंतित हैं, तो आप भविष्य में जी रहे हैं। यदि आप शांति में हैं, तो आप वर्तमान में जी रहे हैं। अपने स्वार्थ को त्याग दो। दूसरों से उतना ही प्यार करो जितना खुद से करते।
तब तुम्हें स्वर्ग के नीचे की सारी चीजें सौंपी जा सकती है। यदि आप मरने से नहीं डरते, तो ऐसी कोई चीज नहीं है जिसे आप हासिल नहीं कर सकते। आपके अस्तित्व के केंद्र में आपके पास उत्तर है। आप जानते हैं कि आप कौन हैं और आप जानते हैं कि आप क्या चाहते हैं। स्वास्थ्य सबसे बड़ी संपत्ति है। संतोष सबसे बड़ा खजाना है। आत्मविश्वास सबसे बड़ा मित्र है। तुलना और प्रतिस्पर्धा की चाहत के बिना स्वयं के प्रति सच्चे बने रहने से आप सार्वभौमिक सम्मान प्राप्त करेंगे। जो व्यक्ति अपने विचारों पर बहुत अधिक अड़ा रहता है, उससे सहमत होने वाले बहुत कम लोग मिलते हैं। क्योंकि व्यक्ति खुद पर विश्वास करता है, इसलिए वह दूसरों को समझाने की कोशिश नहीं करता। क्योंकि व्यक्ति खुद से संतुष्ट है, इसलिए उसे दूसरों की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि व्यक्ति खुद को स्वीकार करता है, इसलिए पूरी दुनिया उसे स्वीकार करती है। दूसरे लोग क्या सोचते हैं, इसकी परवाह करो और तुम हमेशा उनके कैदी रहोगे। जो जानता है और न जानने का दिखावा करता है, वह शीर्ष पर है। जो ज्ञान के बिना ज्ञानी होने का दिखावा करता है, वह बीमार है। कभी कभी जीतने के लिए आपको झुकना पड़ता है और कभी कभी निचले स्थान पर बने रहना आपको जीत की ओर ले जाता है। अगर आप लंबे समय तक अकेले हैं, तो जल्द ही आप अकेलेपन को स्वीकार कर लेंगे। अगर आप अकेले रहने से डरते हैं, तो आप कभी भी अपनी क्षमता को नहीं जान पाएंगे। क्या आपके पास इतना धैर्य है कि आप तब तक इंतजार करें जब तक कीचड़ बैठ न जाए और पानी साफ न हो जाए? जो जानते हैं वे बोलते नहीं, जो बोलते हैं वे जानते नहीं। बाहरी साहस वाला व्यक्ति मरने का साहस करता है, आंतरिक साहस वाला व्यक्ति जीने का साहस करता है। जब सच्चा सद्गुण नष्ट हो जाता है, तो अच्छा स्वभाव प्रकट होता है। जब अच्छा स्वभाव नष्ट हो जाता है, तो न्याय प्रकट होता है। जब न्याय नष्ट हो जाता है, तो शालीनता प्रकट होती है। शालीनता के नियम सत्य का एक दिखावा मात्र है और सभी अव्यवस्थाओं की शुरुआत है।